Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening, good afternoon, good morning to everyone. क्योंकि आप अलग अलग टाइम पर देखते हैं इसलिए अलग अलग टाइम के मॉर्निंग में एक साथ कर रही हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर बज रहे हैं 12 और अपनी क्लास को कंडक्ट करेंगे। कैसे हैं आप सब पहले ये बताइए। आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। देखा आप लोग के जो सीनियर्स हैं उनके रिजल्ट कितने बखूबी आए, बेहतर आए और वहाँ पर चैट में आप भी इन्वॉल्व थे। आप लोगों ने खुद देखा कि मैं अपने आप से बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, खुद तो आप प्रूफ था, बच्चे वहाँ पर खुद किए थे। मैं टेलीग्राम पर शेयर कर सकती हूँ बट वहाँ पर सबके नाम डिटेल एडिट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने नहीं शेयर किया क्योंकि बच्चों को इशू होता है। इसलिए मैंने नहीं किया कि ताकि किसी बच्चे को कोई परेशानी प्रॉब्लम मेरी वजह से एटलीस्ट तो ना ही हो। तो आपको भी उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना है, बेहतर करना है। मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत 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 खुशी हुई कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया और उससे दुगनी खुशी होगी जब मैं आपका रिजल्ट देखूंगी। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, फिर हम कर ले जाएंगे और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट हमारा आएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर ये सामाजिक अध्ययन के प्रश्न है, यहाँ से हम कंटिन्यू करें इसके पहले कि हमने कर लिए हैं। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि जो क्वेश्चन बचे लेफ्ट हैंड पीछे के वो देखने हैं। पवन की स्थिति से ऑब्जेक्टिव चल रहा है, अर्थ लघुत्तरी और करवाना है ताकि हमारा ये सेक्शन हो जाएगा ओवर और फिर हम जल्दी जल्दी करके चीज़ों को कवर करेंगे। रही बात एग्जाम के डेट की, तो एग्जाम की डेट के लिए मत परेशान हो जाए क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, वरना मैं कल ही करवा देती और छुट्टी मिलती है आप लोगों के रोज रोज क्वेश्चन से। लेकिन हमारे हाथ में नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं ना। एक एजम्पशन रहता है कि हाँ ऐसा होता है, महीना पूरा हो चुका है तो अब इनका रिजल्ट भी आ चुका है तो ये क्लैरिटी है कि लास्ट अप्रैल तक हर कीमत पर, नहीं तो फिर अब मैं अगर नहीं होगा, अगर नहीं इफ़ एक केस नहीं होता है तो मई फिर जाएगा, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। जैसा भी होगा पता ही चलेगा क्योंकि पीएनपी में डिग्री जो होती है, जो डीएलएड है ना ये डिप्लोमा है। बीएड का कोर्स जो होता है वो डिग्री होती है, इसलिए बीएड का काम फटाफट सब हो जाता है। लेकिन जो डिप्लोमा वाले कोर्सेज हैं ये पता नहीं क्यों बहुत डिले कर दिए। पहले ये टाइम से होता था 2017-18 बैच के आसपास से, लेकिन उसके बाद से ये जो है ऐसी रफ्तार पकड़ा है कि बहुत डिले करता है, हर बार देरी होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। लेकिन कोई ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा। आपका 2 साल का जो है ये कम से कम 2.5 साल, आपके 3 साल लग जाने वाले हैं। बहुत आसानी से टाइम से कीजिए, कभी करता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो। अब अभी तो फिर आप जो भी है देखेंगे। चलो अब बात करते हैं क्लास की। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लास के साथ। मैं हूँ शालिनी, यहाँ पर हम डेली मिलते हैं, क्लास को करते हैं। 3 क्लास आपकी हो रही है। अगर आप में से कोई पहली बार आया है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, अभी भी 1 मंथ है, आप तैयारी कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट जो बनी हुई वीडियोस की 20-20 15-15 मिनट की है, आप वहाँ से देखना स्टार्ट करिए। सीरीज अपने पास चाहे राधन की चाहे पवन की, उसको देखिए, वो करवाई जा रही है, उसको सॉल्व करिए, पुराने पेपर्स करिए, दिन भर यूटिलाइज करिए, राइटिंग अच्छी ध्यान रखिए तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, नंबर आपका स्कोर हो जाएगा। मैथ को ध्यान रखिए, लगाइए, कोशिश करिए, आपकी हर चीज़ बेस्ट हो जाएगी। नोट्स वगैरह लेनी टेलीग्राम पे कांटेक्ट है, जो सब्जेक्ट टफ लग रहा है उसकी जाके ले ली, सारी मत लीजिए, वही पढ़ लीजिए, देख लीजिए, हेल्प आपको बहुत हो जाएगी। आइए देखते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करिए, फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं अपने प्रश्न पे। आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप सो। 76 प्रश्न है। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है? इंडिया में जो आपका फॉरेस्ट एरिया है वो कितना परसेंट होना नेसेसरी है? 33.2, 33.3, 33.5, 33.4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। आप सभी को पता है, आप लोगों ने इतनी देर से दिख रहा है, आप लोगों ने ऑलरेडी कर ही लिया होगा, मुझे मालूम है, बहुत पावर तेज चलते हैं। तो 33.3 जो है वो यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया इंडिया में ऑक्यूपाई होना नेसेसरी है। नेक्स्ट देखिए 77, ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में होता है? जब एक कहीं पर पंचायत गठित होती बनती है तो वहाँ पर कम से कम एक क्राइटेरिया होता है। जैसे आपका वोट देने का क्राइटेरिया हमारा 18 साल है, उस तरीके वोट देने का, सिम लेने का, बैंक में अकाउंट तो शायद खुल जाता है फिलहाल के लिए, तो बहुत लाइसेंस बनवाने का, इन सब चीज़ों का क्या है, सबका 18 साल का एक वो है ना, लिमिट है। तो वही चीज़ है कि जब कोई चीज़ गठित हो तो उनका भी एक सेट ऑफ अमाउंट है कि इतने आबादी होनी चाहिए। तो 1000, 1100, 1200, 1300। बढ़िया प्रश्न है, बताइए कब गठित होगी, कितने लोग होंगे जब आपको वहाँ पर गठित हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है ये एक अच्छा प्रश्न है, आने की उम्मीद तो फिलहाल कम ही है, लेकिन अच्छा ये वाला आ सकता है। ये आपका 1000 होना चाहिए, 1000 रहेगा तो वहाँ पर ग्राम पंचायत का गठन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट आइए इसी के साथ, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य की आयु कितनी? ये एक अच्छा क्वेश्चन आ सकता है। 20 साल होनी चाहिए, 21 साल, 22 साल, 23 साल। बताइए, ये प्रश्न अच्छा है फ्रेंड्स, ऑफकोर्स आ सकते हैं। आप बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, आप किसको चूज करेंगे? तो ये है 21 ईयर्स। ठीक है, 21 ईयर्स ओल्ड। अगर ग्राम पंचायत की समिति का आपको मेंबर बनना चाहता है तो आपको 21 साल का होना जरूरी है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं? जो क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहा जाता है? ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए, 30 सेकंड का काउंटडाउन है।
डू इट फास्ट। कम ऑन फ्रेंड्स, रुकना नहीं है। चलिए बताइए, आप लोग फटाफट करिए। हम आपको आंसर्स तो बताएंगे फिलहाल के लिए, लेकिन आपको करना होगा। क्या होगा बताइए? 79 में क्या सही होगा? तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 79 में बी जिनका सही है वो बच्चों का सही है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल, जो टाइम ड्यूरेशन होता है, वर्किंग काल जो होता है वो कितना होता है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 50 साल। बताइए क्या होगा? ये तो आप जानते हैं, बेसिक सा प्रश्न है। आपको मालूम है कि आपको चाहे जो भी हो, हमेशा कितने सालों के लिए होता है? हमारे यहाँ जो नियम है, हमको अपने नियम के साथ चलना है, तो वो 5 साल है ऑफकोर्स। ठीक है, 80 में सी ऑप्शन जिनका है उनका करेक्ट है। आगे बढ़िए। यदि किसी, क्या लिखा है? ग्राम पंचायत ही होगा ना। यदि किसी ग्राम की कुल संख्या, ग्राम पंचायत की या ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा है, सभा है, वो मिसप्रिंट हो गया है, छप गया है, गलत छपा है, मतलब छपा ही नहीं है। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या क्या होगी? यही पूछ रहा है ना, सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 13 होगी, 15 होगी, 11 होगी, 9 होगी। 81 प्रश्न भी अच्छा है फिलहाल। ठीक है ठीक है, 100 है, आने की उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन जानते कितनी होगी? बी ऑप्शन होगा, 13 होगी। ठीक है, क्या होगी? 13 होगी। 81 में बी। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। आने की चांसेस कम है थोड़ी सी। नगर पालिका परिषद का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल। तो ये वाला एक अच्छा प्रश्न है जो हर बार आता है, और मैं चाहती हूँ इस बार भी आए, ताकि आपको अच्छे से नंबर मिल जाए। तो 5 साल होता है। एक फ्री के नंबर वाले प्रश्न यही हैं जो हमें पता है कि 5 साल होना है और हम कर लेंगे। नगर निगम के सदस्यों की संख्या, 15 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर का पेपर है, 40 क्वेश्चन आएगा, 15 ऑब्जेक्टिव आएगा। ये ऑब्जेक्टिव में टीचर ज़्यादा दिमाग लगा के, मतलब ध्यान से देख के चेक करता है, बाकी लिखने वाले में देख लेते हैं। नेक्स्ट एक 83। तो यहाँ पर नगर निगम के सदस्यों की मेंबर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 से 110, 60 से 110, 70 से 110 और 40 से 110। 83। बताइए क्या होगा? नगर निगम के सदस्यों की संख्या होती है तो क्या होती है? आंसर करिए। अच्छा प्रश्न है, ये भी है, 60 से 110। ठीक है, आगे चल रहे हैं। यहाँ तक प्रॉब्लम, आगे बढ़िए, नहीं होनी चाहिए। 84 में जिला प्रशासन के भूमि व्यवस्था और लगान वसूली संबंधी अधिकारी कौन होते हैं? तहसीलदार, पटवारी, लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानूनगो और उपरोक्त सभी। अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं आप अपनी पवन की सीरीज में। तो राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अलग अलग जगह पे, जैसे कहीं पे यूपी में बहुत सारे राज्य हैं, सॉरी राज्य नहीं, बहुत सारे जिले हैं जहाँ पर एक बीघा बराबर 20 बिस्वा कहते हैं, तो कहीं पे कुछ कहते हैं, कहीं पे कुछ कहते हैं, उसी तरीके से है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़िए। सड़क यातायात के प्रमुख नियमों के बारे में। तो पहला नियम है, सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर चलें। पहला नियम। महानगर के चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल्स देखकर चौराहे को पार करें। दूसरा नियम। रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग करें, जो इंडिकेटर वगैरह होते हैं उनका यूज जरूर करें, लाइट जल जाती है उससे। और उपरोक्त सभी। तो सड़क जब पे चल रहे हो तो यातायात के सभी नियम इसमें सपोर्ट सही है, क्योंकि उसको आपको मानना चाहिए। एक नियम और जरूरी होता है, क्या? हेलमेट लगाकर जरूर चलें। आगे आइए, क्योंकि हाथ पैर में चोट लगेगी तो कोई ना कोई रास्ता होगा। ठीक है, डुप्लीकेट भी लगेगा, बहुत चोट लग जाएगी तो। लेकिन अगर दिमाग पे एक बार चोट लग गई, लड़की का है, सर पे लग गई, चेहरे पे लग गई, चेहरा खराब, तो बहुत कुछ खराब हो जाता है, दिक्कत होती है। सब फ्रेंड्स आप भी जानते हैं, लड़कों का भी ये खराब हो गया तो दिक्कत होगी। सर पे लग गई तो फिर सब, दिमाग खराब तो सब खराब, ब्रेन नहीं तो फिर कुछ नहीं। इसीलिए हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जो इन्होंने नहीं लिखा इसमें। अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? जे.के. मेहता, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल और अमर्त्य सेन। आंसर बताइए। बढ़िया प्रश्न है वैसे ये, अच्छा प्रश्न है। गलत तो आप करेंगे नहीं, गलत तो आप करेंगे नहीं मुझे उम्मीद है, लेकिन आप करेंगे ये भी मुझे उम्मीद है। चलिए कोई नहीं, हम तो बता ही रहे हैं। आइए फिर, यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को होगी तो बताइएगा, जितना हो सके हम सॉल्व करवाएंगे, बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो राइट आंसर एडम स्मिथ है। 86 में सी जिन्होंने चूज किया उनका बेस्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 87 पे। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक कौन है? थोड़ा सा राइटर के बुक के बारे में आया हुआ है। जे के मेहता, मार्शल, पीगू और रॉबिन्स। बहुत कम उम्मीद है आने की, लेकिन दिया है तो देख लेते हैं, ताकि वहाँ पे अगर मान लीजिए आता है तो ऑप्शन देख के एक बार हम लोग टिक कर सकते हैं। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि जो प्रश्न आपसे पूछा है इसका राइट आंसर जे के मेहता है। ठीक है, क्या है? जे के मेहता है। यहाँ तक क्लियर है? ए ऑप्शन जो है वो आपका इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान ये कथन किसने कहा? एडम स्मिथ ने, जे के मेहता ने, रॉबिन्स ने और मार्शल ने। इकोनॉमी जो होता है, इकोनॉमिक जो होता है, अर्थशास्त्र जो होता है वो विज्ञान है धन का। चलिए बताइए। 88
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप किसको चूज करेंगे? चलिए फटाफट बताइए, और जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करिए। क्लास कैसी रहेगी बताइएगा, क्वेश्चंस कैसे हैं। आप वैसे भी आप सीरीज जिनके पास पवन की नहीं वो ज़रूर ध्यान से देख लें, जिनके पास है वो तो कभी भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो 88 में आपका एडम स्मिथ ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 89, अमर सिंह को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये भी एक अच्छा प्रश्न आने के चांसेस है। 1997, 1998, 1999 और 2002। 89 में क्या होगा? तो 89 आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन सही होगा, 1998। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, इतिहास घटनाओं और विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, ये कथन किसका? प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार्क, रैप्सन और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 90 में जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है उसका एक ही ऑप्शन सही है, वो है रैप्सन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कथन वाले आते हैं तो सोशल साइंस में भी आने की चांसेस हैं। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? किस काल में? नवपाषाण काल में, पूर्वा में, ताम्र में, मध्य में? आंसर करिए 91। आंसर बताइए 91 क्या होगा? तो राइट आंसर यहाँ पे पता होना चाहिए, ए ऑप्शन वैसे नवपाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट, महाप्रसारण से तात्पर्य है क्या है? धार्मिक अनुष्ठान से, पर्वत श्रृंखला से, उपकरणों से, समाधियों से। महाप्रसारण से क्या मतलब है? 92। अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर महाप्रसारण से क्या मतलब है? महाप्रसारण से क्या मतलब? राइट आंसर उपकरणों से होगा, क्योंकि प्रसारण का मतलब पत्थरों से है। ठीक है, तो उपकरणों का वहाँ पर ज़्यादा औजार बना है, स्टोन है, इसका नाम ही था, तो उपकरण उसी में आ जाएंगे। बल्कि धार्मिक अनुष्ठान पर और समाधियाँ ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से भी ऑप्शन है। साम का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है, मंत्र होता है, स्तुति होता है, गान होता है। साम 93। तो साम का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? साम का अर्थ बता सकते हैं? गान होता है। ठीक है, 93 में आपका क्या सही होगा? डी ऑप्शन, डा जो है वो सही है। वेदांग कितने हैं? 7 है वेदांग, 6 है, 5 है, 3 है। ये एक अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 99% उम्मीद है आ सकता है, कई बार पूछा गया है। तो राइट आंसर है 6। 94 में क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी के निवासी का मुख्य भोजन क्या था? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका मेन भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ और उपरोक्त सभी। फटाफट करेंगे, रुकना नहीं है, आप लोग देखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि टाइम हमें बस जो भी है, लेकिन हमें कवर करके रिवीजन करना। उपरोक्त सभी, चावल, गेहूं और जौ उस समय का जो है तीनों मुख्य भोजन में से एक के बाद एक था। 96, विश्व का सबसे बड़ा सबसे गहरा सागर कौन सा है? हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक और प्रशांत। 96, तो 96 में बी ऑप्शन हमको पता है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है इन द होल वर्ल्ड में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नासा की स्थापना कब हुई? 1958, 1959, 56, 57 बताना है आपको, बहुत बार मैंने करवाया है। राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। ये दोनों नहीं है, ये भी नहीं, इन्हीं दोनों में से कोई एक है। अब वो कौन सा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 98। नगर पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? किसी का भी कार्यकाल लगभग दे दीजिए, सिर्फ सबका 5 साल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कौन होता है? सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और मेयर। बताइए 99। 99 बताइए क्या होगा? तो मेयर होता है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नगर निगम के सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी के जो है वो है मेयर कहलाते हैं। ये प्रश्न आ सकता है, उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। 100 पे, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ये आया हुआ प्रश्न है, 2017 में आया है। वैशाली में, कुशीनगर में, कौशाम्बी में और राजगृह में। अब आप बताइए कि 100 में क्या सही होगा? 100 में क्या सही होगा? अच्छा प्रश्न है, मैंने पढ़ाया है ना, बहुत बार पढ़ाया है, कोई नहीं कहेगा कि नहीं पढ़ाया है, करवाया है फ्रेंड्स, याद है आप लोगों को? तो ध्यान रखिएगा कि राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन, कुशीनगर। ठीक है, 100 में सी इनका है करेक्ट है। संसार का पहला पालतू पशु कौन था? तो कुत्ता था। ये भी 17 में आया प्रश्न। 101 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार कब हुआ है? फिर देखिए रिपीट हो गया है, 17 का प्रश्न है, नवपाषाण काल में हुआ है ना। 102 में क्या होगा? 102 में सी ऑप्शन बेस्ट है। आगे चलिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ पर हुआ? यांग, टीसी, सिक्यांग नदी की घाटी, सिंधु नदी, दजला, फरात और नील घाटी। अच्छा प्रश्न है, ये आ सकता है। 103 आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का दजला फरात नदी के किनारे की घाटी में है कि नील नदी की घाटी में कहाँ हुआ? ये प्रश्न का जरा आंसर करिएगा आप सभी लोग, मैं देखना चाहती हूँ याद है कि नहीं है, भूल तो नहीं गए। चलिए बताइए, पिरामिड किस देश में है? यूनान में, मिस्र में, रोम में, सऊदी अरब में। 17 के सारे प्रश्न एक क्रम में चल रहे हैं। पिरामिड किस देश में है? तो राइट आंसर मिस्र में। ठीक है, इजिप्ट वगैरह जो है वो। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म को कौन ले आया? बुद्ध, ऋषभ, महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ।
संस्थापक की बात कर रहा है तो ध्यान से बताइएगा, कोई जल्दी नहीं गलत कर दें। ठीक है, संस्थापक की बात पूछा है, सारे नाम जितने दिए गए ऑप्शन में से आप सबसे जानते हैं, सबसे फैमिलियर हैं, तो राइट आंसर है ऋषभ। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे अधिक सर्वोच्च जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये एकदम यूनिक प्रश्न है। ये अगर कोई गलत करता है तो वेरी बैड। राइट आंसर है यूपी। यूपी, हमारा यूपी जहाँ पर हम रहते थे। ये सब के सब 17 के प्रश्न है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती कौन रखता है? गुट गुट निरपेक्षता, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता, उपमुक्त में से कोई नहीं। 107 का जो प्रश्न है, राइट आंसर है सांप्रदायिकता। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, बुध ग्रह, नहीं नहीं सॉरी वो सूर्य तो रहता है। शुक्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है। तो पृथ्वी के सबसे निकट क्या है? तो वो शुक्र है, इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपकी होती है उस तरह से। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? किस युग में? उत्तर प्रशांत, लौह, कांस्य और ताम्र प्रशांत युग में। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? 109। तो राइट आंसर है कांस्य युग में। ठीक है, ब्रॉन्ज एज में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान, स्तुति, पाठ, पूजा, भगवान की स्तुति, पवित्र। तो वेद का जो राइट आंसर, ये एक अच्छा प्रश्न आ सकता है, वो है ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञानों का भंडार। भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? जहाँ पर तटीय रेखा है? केरल, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु। तो 1 से 1 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, जो कि गुजरात सबसे बड़ा कोस्ट लाइन उधरी साइड है। आगे बढ़ते हैं 112 पे। कैरियन दर्रा का निर्माण कहाँ पर है? नदी के द्वारा, ग्लेशियर के द्वारा, हवा के द्वारा, समुद्री लहर। ये भी 2017 का प्रश्न है, बताइए। आंसर करिए फटाफट फटाफट, डू इट फास्ट फ्रेंड्स। राइट आंसर है नदी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। वायुमंडल के किस स्तर से सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है? ऐसा कौन सा एक स्तर है जहाँ पर मौसम की जो घटनाएं है वो ज़्यादा होती है? समताप, आयन, क्षोभ और मध्यमंडल। आज जितने प्रश्न हमने दिए कोशिश करेंगे कि सारे हो जाए, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव ओवर हो जाए। नेक्स्ट चलो फटाफट लाइक करो जिन्होंने नहीं किया, फिर आगे बढ़ते हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। जिन्होंने नहीं किया फटाफट करिए। 103 में राइट आंसर यहाँ पर पता है क्या होगा आपका? बी ऑप्शन जो है बेस्ट होगा, क्षोभ मंडल में होता है। नेक्स्ट चलिए। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? 1 दल, बहुदल, 2 दल, 3 दल, 4 दल, 5 दल, 10 दल, 15 दल, बताइए रहे क्या होगा 114 में? आपको पता है बहुदलीय। ठीक है, बहुदलीय व्यवस्था है हमारे यहाँ, इसीलिए लड़ाई ज़्यादा होती है। देखिए संसद में कभी कभी कैसे मोहम्मदन से बच्चे लड़ते हैं, सच और चढ़ के लड़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? ग्राम, शहर, ब्लॉक और जिला। अच्छा प्रश्न है, वेरी नाइस, ये एक अच्छा प्रश्न आ सकता है। तो राइट आंसर है ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये 2021 का प्रश्न शुरू है अभी। अब ये प्रश्न और ध्यान रखना, ये 21 के हैं जो अभी रिसेंट में हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता का धौला नोरा पुष्पुरा स्थल भारत के किस राज्य में है? गुजरात में, और क्या कहते हैं, पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। बताइए। 16, 116 था राइट आंसर, गुजरात में। ठीक है, 116 में बी जिनका करेक्ट है। प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हमें पता होना चाहिए, अच्छा प्रश्न। बताइए क्या होगा? ऋग्वेद फ्रेंड्स, सी ऑप्शन। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका किसने लिखी है? प्लूटो ने, कोलंबस ने, मेगास्थनीज ने, अरस्तु ने। 118 में क्या होगा? तो राइट आंसर मेगास्थनीज ने लिखा है। इंडिका पुस्तक किसकी? तो मेगास्थनीज की। मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया था? बार बार रिपीट हो रहा है, 2021 में फिर ये रिपीट हुआ है, पुराने पेपर में आया हुआ था, मैंने दिखाया हुआ था, आप नकार नहीं सकते हो कि मैंने नहीं दिखाया था। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? नवपाषाण काल। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? आप लोग जो ईसा पूर्व पूछ रहे थे, ये डेट का जो रहता है वो बीसी और डिकेड में अलग अलग होता है, इसीलिए काफ़ी कंफ्यूज होती है कि ये कैसे सेम से हो गया। लेकिन ये कुछ एक समय का है जो डेट को लेके काफ़ी अलग अलग देखने को मिलता है। एक बच्चे का मैं आप इतने में पैदा हुए तो इतने मर कैसे गए, वो ईसा पूर्व और ईसीवी में काफ़ी डिकेड का फ़र्क है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसी वजह से ये टाइम ड्यूरेशन में अंतराल है। आगे चलिए। डेट को लेके काफ़ी कंफ्यूजन भी रहता है, बहुत कम उम्मीद है, लेकिन आते हैं प्रश्न इसके। तो डी ऑप्शन है 326। आकर चलते हैं नेक्स्ट। देखिए पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 21 का प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर पर काम करती है? तो राइट आंसर है 3 स्तर पर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ो नेक्स्ट। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो 122 जो पूछा जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है? डी ऑप्शन सही, ऑस्ट्रेलिया में। आगे बढ़ते हैं 123। वायुमंडल की किस स्तर पर मौसमी घटना भी फिर देखो आगे रिपीट हो गया? 17 का प्रश्न देख लीजिए, रिपीट में आया था ना, तो यहाँ पर था, ए ऑप्शन था। सब कुछ कहाँ पर हो रहा था? क्षोभ मंडल में हो रहा था, याद आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन जो है उसका करेक्ट है, बेस्ट है। पृथ्वी की सूर्य से चारों ओर की गति क्या होती है? परिक्रमा, परिभ्रमण, दोनों, कोई नहीं। 21 का प्रश्न है और पहले भी हम लोग सीरीज में पढ़े थे इसको।
तो वो क्या होता है, परिभ्रमण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, महाजनपदों की संख्या कितनी है, 16 है। ये भी हमने आगे बढ़ा था, रिपीट हुआ है, ध्यान रखिए। देखो कितना प्रश्न रिपीट हो रहा है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद से, सामवेद, अथर्ववेद। ये एक अच्छा प्रश्न है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, शुक्र को, शनि को, मंगल को, बृहस्पति को, बुध को, शुक्र को। पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो शुक्र है। कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य, रास तरंगिणी, महाभारत, जातक कथाएं और रामायण। साहित्य धर्मेतर साहित्य है। तो राइट आंसर 128 में क्या होगा, रास तरंगिणी। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। 2021 के अच्छे प्रश्न आए थे। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष, 3 वर्ष, 10 वर्ष। देखिए वर्ष वाला फिर आया, ये इस बार फिर आ जाए, बढ़िया रहेगा, एक नंबर मिल जाएगा 5 वर्ष के लिए। तो ये पवन की सीरीज में करती हूँ ओवर। हो गया है आपका टाइम 20 मिनट का भी, और आपके 20 से 21 मिनट हो गया। 129 प्रश्न ही आपकी सीरीज में दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको पूरे करवाए और पूरे बताए। तो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए आज यहाँ पर ओवर। नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो हम जो 1 नंबर वाले प्रश्न हैं उनको करेंगे। मैथ का और साइंस का ही बचा हुआ है, बाकी मैंने सब करवा दिया है। शाम को 4 बजे के टाइम पर अपनी क्लास को आइए, अटेंड करिए, देखिए, सीखिए, जानिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछिए, सोल्यूशन आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करो, एंजॉय करो।